नमस्कार मित्रों, सुरक्षा मंत्रास चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हाल ही में हमारे एक युवा परिचित की मृत्यु का समाचार मिला। उसने आत्महत्या कर ली थी। सुनकर बड़ा आश्चर्य और दुख भी हुआ था। उसकी उम्र सिर्फ 20 वर्ष थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसके माता पिता खेतीहर मजदूर थे। मुश्किल से एक माह ही हुआ था उसे नौकरी पर लगकर। नौकरी करते हुए वह पढ़ाई भी कर रहा था। दिवाली की छुट्टियां समाप्त होने के पश्चात वह अपने गांव से तुरंत ही अपने रूम पर आ गया था। कहते हैं कि कोई परीक्षा देने तुरंत वह आ गया था। रूम में वह अकेला ही था, क्योंकि उसका रूम पार्टनर दिवाली की छुट्टियों के लिए अपने गांव गया था। सोचिए, माँ बाप का इकलौता बेटे के लिए उन्होंने कैसे सपने देखे होंगे। गरीब परिस्थिति में भी उसे इस लायक बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और जब उनके सुखी होने के दिन आए, तो उनकी संतान ने आत्महत्या जैसा कठोर आत्मघाती कदम उठाकर उनके सपने, आशा और आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया और उन्हें नियति के भरोसे छोड़ दिया था। मित्रों, उपयुक्त घटना ने हमें इस तरह के युवा वर्गों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के कारण, उनको रोकने की उपाय योजना, इसके पीछे छिपे तथ्यों और युक्तियों को खोजने की जिज्ञासा और विश्लेषण करने का विचार मन मस्तिष्क में आया। मित्रों, युवाओं की आत्महत्या एक गंभीर समस्या है। स्कूली और कॉलेज उम्र के युवाओं में मृत्यु का प्रमुख कारण आत्महत्या ही है। आत्महत्या रोकी जा सकती है। जो युवा आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं, वे आमतौर पर अपनी परेशानी के चेतावनी संकेत देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन चेतावनी संकेतों को कभी भी हल्के में न ले या इन्हें गुप्त रखने का कभी वादा करें। आत्महत्या के जोखिम कारक। आत्महत्या के बढ़ते जोखिम से जुड़ी कुछ विशेषताएं शामिल होती है, जैसा पिछला आत्महत्या का प्रयास, जैसा अलगाव, आइसोलेशन और अकेलापन, खुद को चोट पहुंचाना, उदाहरण के लिए काटना, अवसाद, डिप्रेशन, आचरण में विकार, चेंज बिहेवियर और मादक द्रव्यों के सेवन सहित मानसिक बीमारी, जैसा पारिवारिक तनाव, असुविधा, बेचैनी, आत्महत्या का पारिवारिक इतिहास, पर्यावरण जोखिम जैसे एनवायरमेंटल हजार्ड, जिसमें घर में बंदूक की उपस्थिति होना, परिस्थितिजन्य संकट जैसे घर में बंदूक की मौजूदगी, धमकाना और उत्पीड़न, गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई, किसी प्रियजन की मृत्यु, शारीरिक या यौन शोषण, रिश्ते या दोस्ती का टूटना, पारिवारिक हिंसा या सहकर्मी की आत्महत्या जैसे। इसमें सुसाइड के कारण क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं। हर आत्महत्या बड़ी दुखद होती है, लेकिन हर आत्महत्या के पीछे एक सामान्य वजह होती है, और वह है मन में निराशा की गहरी भावनाओं का घर कर जाना। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि वह जिंदगी और हालातों से पैदा हुई चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे या उन समस्याओं का समाधान नहीं तलाश पाएंगे। इन हालातों में घबराकर लोग आत्महत्या करने को ही एकमात्र समाधान समझ लेते हैं, जबकि समस्या वाकई अस्थायी होती है। ज्यादातर लोगों की आत्महत्या के लिए कई तरह के मेंटल डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर आदि जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ज्यादा शराब पीने या नशे के शिकार होने के कारण भी आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ आत्महत्या के मामलों के पीछे इंसान की बेकाबू भावनाएं जिम्मेदार होती है। कई बार लोग स्ट्रेस, आर्थिक समस्याओं, रिलेशनशिप की समस्याओं जैसे ब्रेकअप या प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड जैसे कदमों को उठा लेते हैं। सुसाइड का सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को होता है जिन्होंने पहले कभी खुदकुशी की कोशिश की हो। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस बात को उन लोगों से मिलकर समझा जा सकता है जिन्होंने आत्महत्या की कोशिश की थी और बच गए। आत्महत्या की भावना से उबरने के बाद उन्होंने जिंदगी को पूरी शिद्दत से जिया और कभी आत्महत्या के अंधे रास्ते की तरफ रुख नहीं किया। सुसाइड का खतरा और लक्षण। मित्रों, आत्महत्या की चेतावनी के संकेत। अधिकांश आत्मघाती युवा आत्महत्या की सोच का संकेत देने योग्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण के लिए, मैं खुद को मारने जा रहा हूं, और अप्रत्यक्ष रूप से उदाहरण के लिए, काश मैं सो जाऊं और फिर कभी न उठूं। बयानों के रूप में आत्मघाती धमकियां जैसे सुसाइड नोट, योजनाएं जैसे ऑनलाइन पोस्टिंग ऐसे हो सकते हैं। अंतिम व्यवस्था करना जैसे कि उदाहरण के लिए बेशकीमती संपत्ति दे देना, मृत्यु की चिंता करना, व्यवहार, रूप, विचार या भावनाओं में परिवर्तन हो जाना ऐसे हो सकते हैं।
सुसाइड की राह पर बढ़ने का सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को होता है जो डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं। भारत में पारिवारिक तनाव, बैड रिलेशनशिप या ब्रेकअप की वजह से आत्महत्या करने वाले लोगों की बड़ी संख्या है। लेकिन ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि समस्या उनकी बैड रिलेशनशिप है, उनकी अपनी लाइफ नहीं। तो गुस्सा अपने अनमोल जीवन को खत्म करने की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। इसके अलावा साइकेट्रिक्स डिसऑर्डर के शिकार, नशीले पदार्थों के आदी, लंबी बीमारी या असहनीय दर्द सह रहे लोग, आत्महत्या के पारिवारिक इतिहास और पहले सुसाइड की कोशिश कर चुके लोग भी आसानी से आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। नाबालिगों या किशोरावस्था में की जाने वाली आत्महत्या के लिए ज्यादातर उतावलापन या भावुकता से भरपूर भावनाएं ही जिम्मेदार होती है। अगर ऊपर बताए लक्षणों में से किसी एक से परेशान इंसान की मनोदशा में अचानक कोई बड़ा परिवर्तन आ जाए या फिर उन्हें अचानक किसी सदमे को झेलना पड़े, तो वो भी आत्मघाती हो सकते हैं। आत्महत्या से पहले ज्यादातर लोग दूसरों पर बोझ बन जाने या फिर जिंदगी जीने के मकसद और उद्देश्य के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। कई बार खुद को उलझन से न निकल पाने की कमजोरी ही इंसान के लिए प्राणघातक होती है। अगर बात आंकड़ों की करें तो सबसे ज्यादा आत्महत्या की कोशिश करने में महिलाएं पुरुषों से आगे होती है, लेकिन आत्महत्या की सफलता की दर में पुरुष महिलाओं से कहीं आगे है। ऐसे सुरक्षात्मक उपाय है जो सुसाइड के रिस्क को कम कर सकते हैं मित्रों। इसमें परिवार और साथियों का समर्थन, स्कूल, कॉलेज और समुदाय से जुड़ाव यानी अटैचमेंट विद सोसाइटी, स्वास्थ्य समस्या समाधान कौशल और प्रभावी चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच जाना ये शामिल हो सकते हैं। आत्महत्या की इच्छा रखने वालों से हम कैसे बात कर सकते हैं, यानी हाउ टू टॉक टू समवन हु इज सुसाइडल। आत्महत्या के बारे में ढेर सारे मिथक और अफवाहें हमारे समाज में मौजूद है। इन्हीं भ्रमों में से एक ये भी है कि किसी भी आत्महत्या की इच्छा रखने वाले शख्स से अगर इस बारे में बात की जाए तो ये उसकी इच्छा को बढ़ा देता है। अगर आपका ही कोई करीबी दोस्त या परिवार का सदस्य आत्महत्या की इच्छा जाहिर करता है तो यकीन मानिए उससे बातचीत करना बहुत जरूरी है। समझदारी भरा फैसला ये भी है कि उससे बात करने के लिए ठोस बातों के आधार पर चर्चा की जाए। इसके अलावा थेरेपिस्ट या सुसाइड रोकने वाली हॉटलाइन से भी बात की जाए। बातचीत को खत्म भी इस संकल्प के साथ किया जाए कि भविष्य में भी हम इस संबंध में संपर्क करते रहेंगे। आत्महत्या की इच्छा रखने वाले व्यक्ति से संवाद करते समय कुछ सवाल काफी मददगार साबित हो सकते हैं। जैसे, आप अपनी चुनौतियों का सामना कैसे कर रहे हैं? क्या आप खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप मरने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप सुसाइड या आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को खत्म करने की योजना बना चुके हैं? मित्रों, युवाओं की आत्महत्या रोकने में स्कूलों की और कॉलेजों की अहम भूमिका हो सकती है। बच्चे और युवा अपने दिन का अधिकांश समय स्कूलों में बिताते हैं, जहां उनकी मदद के लिए देखभाल करने वाले और प्रशिक्षित वयस्क उपलब्ध होते हैं। स्कूलों को और कॉलेजों को आत्मघाती व्यवहार के जोखिम वाले छात्रों की पहचान करने और उनमें हस्तक्षेप करने के लिए प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति और तुरंत उपाय योजना करने की आवश्यकता होती है। पूरे स्कूल कॉलेज के स्टाफ को ऐसा माहौल बनाने के लिए काम करना चाहिए जहां छात्र सुरक्षित महसूस करें। स्कूल मानसिक स्वास्थ्य और क्राइसिस मैनेजमेंट यानी संकट टीम के सदस्य आत्महत्या जोखिम मूल्यांकन करने, माता पिता को चेतावनी देने, उन्हें सूचित करने, सामुदायिक सेवाओं के लिए सिफारिशें करने और स्कूल में अनुवर्ती परामर्श और सहायता प्रदान करने के लिए वे जिम्मेदार है। इसके लिए एक्सपर्ट का मार्गदर्शन लिया जा सकता है, उनके ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक प्रदाताओं के बीच सहयोग महत्वपूर्ण होता है। स्थानीय सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ साझेदारी स्थापित करने से छात्रों को समय पर आवश्यक सेवाओं से जुड़ने में मदद मिलती है और स्कूलों और कॉलेजों में पूर्ण प्रवेश को सुचारू बनाने में भी मदद मिलती है। जानकारी को कभी भी नजरअंदाज ना करें और न ही इसे गुप्त रखें। साथियों को किसी मित्र के आत्मघाती विचारों को गुप्त रखने के लिए सहमत कभी नहीं होना चाहिए और इसके बजाय किसी वयस्क जैसे माता पिता, शिक्षक या स्कूल कॉलेज के मनोवैज्ञानिक को बताना चाहिए। माता पिता को यथाशीघ्र स्कूल या सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों से मदद लेनी चाहिए। स्कूल स्टाफ को छात्र को नामित स्कूल मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर
या प्रशासक के पास ले जाना चाहिए। यदि आत्महत्या की धमकी गंभीर लगे तो तुरंत सहायता प्राप्त करें। 104 पर कॉल करें या राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम लाइफलाइन नंबर पर कॉल करें। व्यक्तिगत तौर पर भी सभी लोगों को इस तरह की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि कोई अपना परिचित पीड़ित है तो पहल अवश्य करें। तो मित्रों, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, सतर्क रहे, छोटों को प्यार दे, बड़ों को सम्मान दे। बहुत बहुत धन्यवाद।